साथियों नमस्कार। मैं कुशल से हूँ, आशा करता हूँ आप सपरिवार कुशल से होंगे। साथियों, प्राचीन काल में हम लोगों के परिवार में दादी एक इतनी महत्वपूर्ण पर्सन हुआ करती थी कि सारा परिवार केंद्रित होकर दादी के साथ बैठता था। विशेषकर शीतकाल में लंबी रातें होती थी तो दादी अपनी कहानियाँ, अपनी कथाएँ सुनाया करती थी। तो सारे बच्चे दादी के लिए कथा के सुनने के लिए बड़े लालायित रहते थे। दादी की कथाओं में मनोरंजक कथाएँ, ऐतिहासिक कथाएँ और सामाजिक कथाएँ हुआ करती थी। विशेषकर जैसे हरुहित, राजा मालूशाही या इत्यादि ऐसी ऐतिहासिक जो हस्तियाँ थीं उनकी कहानियाँ, और कुछ मनोरंजक कहानियाँ, कुछ भूत प्रेतों से संबंधित कहानियाँ हुआ करती थी। तो छोटे बच्चे दादी को घेर के रखते थे और दादी का कहानी सुनाने का एक अपना ढंग अलग होता था, जिसमें बड़ी मार्मिकता से पूरा परिवार उन कहानियों को सुनता था। और आधी रातें कट जाती थी क्योंकि संसाधनों की कमी से ओढ़ने बिछोने का उतना साधन नहीं हुआ करता था उस टाइम पर। लेकिन वो कहानी, दादी माँ की वो कहानी एक परिवार को केंद्रित कर देती थी और सारे अभावों को ख़त्म कर मनोरंजक बना देती थी। इतना मनोरंजक बनाती थी कि रोज़ का हम लोगों का एक रवैया होता था कि दादी माँ की कहानी, और उतनी कहानियाँ कहाँ से आती थी। हर दिन एक नई कहानी हुआ करती थी, हर दिन एक रोमांचक कहानी हुआ करती थी, और उसको सुनते सुनते हम लोग बड़े रोमांचित होते थे, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ें हुआ करती थी, बहुत से बहुत बड़ी चीज़ें, और ज्ञानवर्धक भी होती थी, मनोरंजक भी होती थी। तो हम लोग उसको सुनने के लिए बड़े लालायित रहते थे। आज दादी आज भी रहती हैं परिवार में, लेकिन आज दादी का वो जो चरित्र था, महत्वपूर्ण चरित्र, आज वो चरित्र उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि साधनों की अधिकता से अब किसी बच्चे को ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल उसके लिए काफ़ी हैं, उसके लिए टीवी काफ़ी है, या उसके लिए अन्य जो आजकल खिलौने मिलते हैं वो काफ़ी हैं। तो दादी की आवश्यकता हमें उस ज़माने में हुआ करती थी जब हम संसाधन विहीन थे, बिल्कुल हमारे पास कोई चीज़ मनोरंजन की नहीं थी। तो दादी एकमात्र एक मनोरंजन का साधन होती थी, और उनका आशीर्वाद परिवार के हर सदस्य के साथ रहता था। बहुत आनंदित समय था साथियों। अगर याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको मेरी बात कैसी लगी, ये यादगार पल कैसा लगा, आप अपने कमेंट ज़रूर मुझे करेंगे। आपको शेयर, लाइक और कमेंटों के लिए मैं आपका इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।